पिछले एपिसोड में टैन्यू ने जैसे ही असैसिन के चेहरे से उसके कबर को हटाया था तब उसके चेहरे को देखते ही वे दोनों पूरी तरह से हैरान हो गए थे। इसके बाद सियाना टैन्यू से कहने लगती है कि इसका चेहरा तो मुझे मिस पिंक के जैसा दिखाई दे रहा है और इसीलिए क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि यह बात सही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू भी इसी के बारे में सोच रहा था और फिर वो सियाना से कहता है कि इसका चेहरा सच में मिस पिंक के साथ में 60% मैच होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर सियाना और भी ज्यादा परेशान होने लगी थी और फिर वो सोचने लगती है कि क्या वो सच में मिस पिंक की सिस्टर है। लेकिन तभी फिर उसके मन में सवाल आने लगता है कि अगर ऐसा है तो वो फेंग केंगाई की बात क्यों मान रही है और उसने मिस पिंक के ऊपर अटैक करके उसे मारने का कोशिश क्यों किया। वहीं अब उधर टैन्यू भी इसके बारे में सोचकर थोड़ा सा परेशान होने लगता है और फिर वो सोचने लगता है कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना कि मिस पिंक की कोई सिस्टर है। इसके बाद वो सियाना से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और अभी के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से वापस चलने के बारे में सोचना चाहिए। इसी के साथ वो कहने लगता है कि वैसे तो दुनिया में एक जैसे दिखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं कि उनके बीच में ब्लड रिलेशन हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर सियाना भी उससे एग्री हो गई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू ने असैसिन के बॉडी के ऊपर अपने किसी पावर का यूज कर दिया था जिससे देख सियाना को इस बात से थोड़ी सी हैरानी होती है। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि अब तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसके स्पिरिचुअल सी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, इसीलिए अगर वो फिर से हील भी हो गई तो वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि मेरे लगाए गए रिस्ट्रिक्शन को तोड़ना इतना भी आसान नहीं है। अब इसके बारे में बताने के बाद टैन्यू सियाना से कहता है कि तुम इसे अपने साथ मेरिटोरियस डिवीजन में लेकर जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनते ही टैन्यू को सियाना के बारे में चिंता होने लगती है, इसलिए वो कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ में फेंग सिटी में चलूंगी क्योंकि अगर तुम वहाँ पर अकेले गए तो मैं इसके बारे में सोचकर काफी परेशान रहूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू सियाना को अपने साथ लेकर वहाँ पर नहीं जाना चाहता था। वो सियाना से कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मंकी डीमन जब तक मेरे साथ में है मैं पूरी तरह से सेफ रहूंगा। इसी के साथ वो कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हें अपने साथ वहाँ पर लेकर चला भी गया तब इसके वजह से मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाना भी आखिरकार इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए वो टैन्यू से कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम वहाँ पर अपना ख्याल रखना क्योंकि मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि तुम मेरे बारे में इतना परेशान ना हो और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि जब मैं तुम्हें अपने आंखों से माउंटेन गेट में जाते हुए देखूंगा तो मुझे इस बात से राहत मिलेगी। इसी के साथ वो उसे कहता है कि तुम इस असैसिन के ऊपर भी नजर रखना और फिर मिस पिंक जैसे ही अपने ट्रेनिंग को पूरा करके वहाँ से बाहर आ जाए तब उनसे बोल देना कि वो अपने हाथों से इसको मार दें। तब इस पर सियाना भी उससे कहती है कि मैं इसके बारे में याद रखूंगी और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो असैसिन को अपने साथ लेकर यहाँ से चली गई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू अपने बाकी बचे हुए दुश्मनों के बारे में याद करके काफी गुस्सा हो गया था और फिर कहता है कि मैं अपना हिस्सा बराबर करने के लिए आ रहा हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम फेंग सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर कि कुछ देर में टैन्यू भी वहाँ पर आ गया था। फिर वो कहने लगता है कि मैंने तो अपने कल्टीवेशन को सोल डिफाइंड ड्रीम के लेवल 5 में सप्रेस किया है, इसीलिए इसे देख मेरे दुश्मन जरूर ही मेरे ऊपर अटैक करने के लिए बाहर आएंगे। इसके बाद अगले सीन में हम यहीं पर कुछ लोगों को देखते हैं जो कि काफी टाइम से टैन्यू के मिलने का इंतजार कर रहे थे। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि टैन्यू के पीछे दो लड़के आ गए थे और वे इसे रोकने के लिए कोशिश करने लगते हैं। तब इनको देख टैन्यू उनसे कहता है कि तुम तो बड़ी जल्दी आ गए और फिर इनसे पूछता है कि आखिरकार बात क्या है। तब इस पर उनमें से लू नाम का लड़का कहने लगता है कि तुमने 9 डिवीजन इनर गेट के कंपटीशन में हमारे 5 सोल डिवीजन के बहुत सारे साथियों को मार गिराया था, इसलिए हम इस मैटर को आज यहाँ पर सेटल करेंगे जिसके लिए कि हम काफी टाइम से इंतजार भी कर रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू इनके ऊपर हंसने लगा था और फिर इनसे कहता है कि तुम तो सोल डिफाइंड ड्रीम के लेवल 8 और लेवल 9 में हो, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि तुम मेरा सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होते। जिसके बाद लू साई लियांग से कहता है कि अब तुम इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसे किसी तरह से जिंदा रखना। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर साई लियांग भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए निकल जाता है। तब इसे देख टैन्यू कहने लगता है कि तुम तो सच में बहुत ही स्टूपिड हो और अब इतनी बात कहने के बाद वो भी अपने पावर का यूज करके साई लियांग के ऊपर अटैक करने लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इसके वजह से साई लियांग टैन्यू के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और टैन्यू ने उसे इस फाइट में बहुत ही आसानी से हरा दिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू इसके हाथ को बहुत बुरे तरीके से पकड़ लेता है और फिर उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास में केवल यही पावर है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि टैन्यू ने तो साई लियांग को इतने आसानी से हरा दिया। लेकिन वहीं उधर टैन्यू साई लियांग से कहने लगता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस तरह से मेरा सामना कर पाओगे और आखिरकार तुमने इसके बारे में सोच भी कैसे लिया। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने किक मारकर उसे बहुत दूर फेंक दिया था, जिसे देख अब लू भी इस बात से काफी परेशान हो गया होता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि अब यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आ गए थे और फिर वे कहने लगते हैं कि यहाँ पर ऐसा करने की हिम्मत किसकी हो गई। तभी इनमें से एक आदमी कहता है कि यह तो टैन्यू है। जिसके बाद इसके बारे में सुनकर एक लड़की कहती है कि वह तो यहाँ पर भी आ गया और फिर हम देखते हैं कि वो किसी को बुलाने
बुलाने के लिए यहाँ से जाने लगी थी। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होता और फिर वो कहने लगता है कि आज तुम यहाँ पर चाहे जितने भी लोगों को लेकर आ जाओ, लेकिन मैं उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो लू के सामने आकर कहता है कि अब अगली बारी तुम्हारी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लू टैन्यू से काफी डरने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि तुम तो अभी केवल सोल रिफाइनरी के लेवल 5 में हो, लेकिन इसके बाद भी तुम्हारे पास में इतनी ज्यादा पावर कैसे है। लेकिन इस पर टैन्यू से कहता है कि इसके बारे में जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम इसके लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लू अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन यह देखते ही टैन्यू तुरंत उसके ऊपर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और फिर उससे कहना लगता है कि अब तो तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन असल में अब इसके लिए तुम्हें काफी देरी हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि लू यहाँ पर टैन्यू का सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और फिर वो इसे उठा कर पटकने लगता है। फिर टैन्यू उससे कहना लगता है कि वैसे तो मैंने 5 सोल डिवीजन के बहुत सारे स्टूडेंट को मारा है, लेकिन असल में मैं जियान के चेहरे को देखकर तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं लेना चाहता था, जबकि इसके बाद भी तुमने मेरे साथ में पंगा लेने के लिए बार बार कोशिश किया और इसीलिए ऐसा लगता है कि तुम अपनी मौत के लिए बहुत ही ज्यादा बेचैन हो। अब इतनी बात कहने के बाद वो लू से कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा और तुम यहाँ पर मरने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर लू भी इससे काफी परेशान हो गया था और यहाँ पर अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो अपनी जान बचाने के लिए अपने ब्रदर को यहाँ पर बुलाने लगा था और अब इसकी आवाज सुनते ही उसका ब्रदर भी तुरंत यहाँ पर चला आता है। इसके बाद वो लू से कहता है कि अब तुम इसके बारे में कोई भी चिंता ना करो। तब इसे देख बहुत सारे लोग बात करने लगते हैं कि लू लई का ब्रदर लू फेंग सोल रिफाइनरी के परफेक्ट स्टेज में है, इसीलिए अगर थंडर विंड गेट में ताकत के मामले में बात किया जाए तब वो वहाँ पर टॉप 100 के लिस्ट में आता है। तब एक लड़की कहने लगती है कि सेक्टर के रूल के वजह से लू लई टैन्यू को नहीं मार सकता था और इसीलिए वो उसके ऊपर अटैक करके केवल उसे डिसेबल कर सकता था, लेकिन अब तो उसका ब्रदर लू फेंग भी यहाँ पर आ गया है और इसीलिए इनको ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर इनके बीच में बहुत ही शानदार फाइट होगी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक और आदमी टैन्यू के ऊपर नजर रख रहा था और फिर वो इसके बारे में बात करने के लिए अपने सीनियर सियाओ के पास में आता है, जहाँ पर वो उससे कहता है कि हमारे मास्टर ने हमें तो टैन्यू को मारने के लिए कहा था, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम इस समय उसके ऊपर इंजर्ड करने का इल्जाम लगा सकते हैं और फिर इस तरह से हम उसे बहुत ही आसानी से अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो वे बाद में उसे बहुत ही आसानी से मार सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सीनियर सियाओ अभी टैन्यू के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अपने आदमी से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कोई भी जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी अब यहाँ पर वो किसी दूसरे के हाथों मरने वाला है, इसीलिए हमें इसमें अपने हाथ को गंदा करने की क्या जरूरत है। जिसके बाद इसके बारे में सुनकर उसका आदमी उससे कहता है कि आपकी बात तो सच में पूरी तरह से सही है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि टैन्यू को मारना चाहते हैं। अब इसी वजह से इनको ऐसा लग रहा था कि टैन्यू फेंग सिटी से जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि अगर वो किसी एक हाथ से बच गया तो दूसरा कोई उसके ऊपर अटैक करके उसे जरूर ही मार देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर सियाओ भी इसी के लिए वेट करने लगता है। वहीं उधर टैन्यू लू फेंग से कहना लगता है कि तुम मेरे सामने से हट जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर तुमसे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता। लेकिन अब इसके ऐसी बात सुनते ही लू फेंग इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो कहना लगता है कि तुमने तो मेरे ब्रदर को हर्ट किया, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इसी तरह से यहाँ से जाने दूंगा। जिसके बाद लू फेंग भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो फिर से टैन्यू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, इसीलिए टैन्यू भी अपने पंच का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। तब इस पर लू फेंग भी उससे कहना लगता है कि तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, और अब इतनी बात कहने के बाद वह फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि टैन्यू ने इसके हर एक अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था, जिसके वजह से लू फेंग इसमें उसका कुछ भी नहीं कर पाया होता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू ने उसके ऊपर अटैक करके उसे नीचे गिरा दिया था और फिर उसे इशारा करते हुए कहता है कि तुम फिर से मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू फेंग फिर से टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, लेकिन इस बार भी टैन्यू इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है और फिर इस तरह से यहाँ पर इन दोनों के पावर के बीच में बहुत ही शानदार तरीके से टक्कर होने लगी थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लू फेंग अब टैन्यू के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और तभी टैन्यू ने इसके हाथ को काटकर बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया था। अब इसके ऐसे पावर के वजह से हम देखते हैं कि लू फेंग भी पूरी तरह से हैरान हो गया होता है और फिर वो टैन्यू से कहने लगता है कि तुम तो अभी केवल सोल रिफाइनरी के लेवल 5 में हो, लेकिन इसके बाद भी तुम्हारे पास में इतनी ज्यादा पावर कैसे है। लेकिन इस पर टैन्यू से कहता है कि मेरे मना करने के बाद भी तुम मेरे से पंगा लेने के लिए आ गए और इसीलिए अब तुम भी यहाँ पर मरने के लिए रेडी हो जाओ। तो क्या आपको लगता है कि टैन्यू लू फेंग और उसके ब्रदर को माफ कर देगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।